हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही अच्छे अपडेट के साथ मैं बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट आपका बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा था वो आपका रिजल्ट फाइनली आउट कर दिया गया है। हाँ जी, आरआरबी एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएशन लेवल के जो है यहाँ पर रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आउट कर दिए गए हैं। बट इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि सिर्फ और सिर्फ नॉन टाइपिंग पोस्ट की रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। ऐसा क्यों हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और टाइपिंग वाली पोस्ट की कट ऑफ, सॉरी, रिजल्ट का क्या स्टेटस है, कब तक आएगा, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या आप सिलेक्ट हुए हैं इस रिजल्ट में जो नॉन टाइपिंग पोस्ट में थी? और मेरा जो प्रिडिक्शन था हर एक जोन को लेकर, जितने भी जोन के अभी डिक्लेयर हुए हैं उसमें से कुछ जोन की मैं यहाँ पे बात करूंगा, क्या रही कट ऑफ प्रिडिक्शन। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर आए जरूर करना। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो, ये है हमारा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता का यहाँ पर कट ऑफ है। आप देख सकते हो कि कोलकाता में जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कट ऑफ, हमने जो कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था वो 120 में प्रिडिक्ट किया था। और ये कट ऑफ जो निकाला गया है वो 100 नंबर में ही निकाला गया है। आप खुद देख सकते हो, यहाँ पर लिखा गया है कट ऑफ मार्क्स ऑफ कैटेगरी नंबर 1 एंड 3। आप एक और तीन को जो देख रहे हैं वो सीबीटी 2 में 100 में से है। सीबीटी 2 जो आपने दिया था उसमें से 100 नंबर में जो आपकी कट ऑफ है वो ये है। और इसको कन्वर्ट कर देना है 120 में, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और जो आपका कैटेगरी नंबर 2 जो है यानी कि स्टेशन मास्टर का है, वो आपका यहाँ पर क्या है कि 70% जो है आपका सीबीटी और 2, और जो साइको है उसका 30% ऐड होके 100% में कटअप बनाया गया है। अब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इनका जो साइको हो रहा है तो इसके कारण इसको 100 में ही कन्वर्ट कर दिए हैं सारे कटअप को। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि मैंने आपको जब कटअप प्रिडिक्ट किया था तो आप यहाँ पे देखोगे फाइनल कटअप फॉर नॉन टाइपिंग पोस्ट, मतलब मैं इस पोस्ट की बात कर रहा हूँ। और इस पोस्ट में मैंने मिनिमम कटअप आपको बताई थी कि ये जा सकती है। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देखोगे तो ये मिनिमम कटऑफ थोड़ा ज्यादा है प्रिडिक्टेड, क्योंकि डेटा के बेस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे तो ये 78 है। ठीक है, 78 गया है मिनिमम, यहाँ पर 78। अगर 78 को हम निकालें कि कितना परसेंट होता है, ठीक है, तो जस्ट वेट, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 120 में हमारे पास है 78 दशमलव कितना है, 4751 तो ये लगभग 94 पॉइंट समथिंग जाता है। ठीक है, और 94 पॉइंट समथिंग जाता है मिनिमम कटर। ठीक है, यहाँ पर। और आप देख सकते हो कि मैंने मिनिमम कट ऑफ आपको 98 बताई थी नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, जो कि 120 में था। और ये प्लस माइनस 2 की मार्जिन में है, तो अगर आप देखोगे तो 96 तक जाता है। बट उससे भी ये कम कट ऑफ चली गई है। किसमें? कोलकाता में। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि कम ही गई है, ज्यादा गई नहीं है। हालांकि आगे देखोगे तो आगे हमारा पास आता है बिलासपुर जोन। ठीक है, अब बिलासपुर जोन की बात करेंगे तो यहाँ पर मिनिमम कटअप की अगर बात करोगे तो ये गई है, ये वाली मिनिमम कटअप 77 गई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 77 दशमलव हमारे पास कितना गया है कट ऑफ, 64,923,923। तो ये 93.17। ठीक है, ये 93 प्लस कट ऑफ गया है। और मैंने आपको बताया था कि मिनिमम कट ऑफ जो जाएगी वो आपको यूआर की 92 जाएगी और प्लस माइनस 2 की मार्जिन। ठीक है, हालांकि हालांकि मैंने आपको सीसीटीएस की भी कट ऑफ यहाँ पे बताई थी कि 96 प्लस ही रहेगा, यानी कि प्लस माइनस 2। यानी कि अगर आप पकड़ोगे तो 98 तक मेरे अकॉर्डिंग सीसीटीएस का जा सकता था। ठीक है, और अगर आप सीसीटीएस की देखोगे सीआर रीजन में तो 82 गया है कट ऑफ 100 में। तो 120 में अगर आप 82 को कन्वर्ट करोगे तो आपके पास 98 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया वही कट ऑफ आपकी यहाँ पर गई है, आपके सामने है सारी चीजें। ठीक है, अब बात करेंगे कि यहाँ पर नॉन टाइपिंग वाली, जो सॉरी टाइपिंग पोस्ट वाली तो कट ऑफ आई ही नहीं है। जब आएगी तो बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा है अहमदाबाद जोन, जहाँ पे आप फाइनल कट ऑफ आप देख सकते हो। ये नॉन टाइपिंग पोस्ट की है। अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पर हमारी कट ऑफ जो मिनिमम कट ऑफ गई है वो 75 पॉइंट समथिंग गई है, यानी कि ये 90 प्लस गई है कट ऑफ। ठीक है, मिनिमम यूआर की। और मैंने आपको 92 बताया था। ठीक है,
और इसमें भी प्लस माइनस दो मार्जिन है, तो कोई भी आप पकड़ के देख लो, हर एक चीज मार्जिन में जाएगा। अब देखो एग्जैक्ट आपका यहाँ पे 90 है तो 90 ही नहीं दिखेगा कभी भी, कभी कभी किसी किसी जोन में दिखेगा, किसी जोन में नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं होता। मैं जब आपको कटअप प्रिडिक्ट कर रहा था उस टाइम अगर आप देखोगे, ठीक है, उस टाइम अगर आप देखोगे तो मैंने कैंडिडेट के जो सिलेक्शन हुए हैं, ओके, तो कैंडिडेट के जो सिलेक्शन हुए हैं उस बिहाफ पे मैंने आपको सारी चीजें कैलकुलेट करके बताई और यहाँ पर आपको कटअप प्रिडिक्ट करके बताया। हालांकि अगर आप देखोगे यहाँ पर एक चीज, तो हमारे पास है, हाँ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो, एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि सबसे ज्यादा आप लोग को एससी में डाउट रहता है कि एससी वाले का कम हो गया, ज्यादा हो गया। देखो एससी का एग्जैक्ट बता पाना तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर देखो एससी का निकाला 873.97, 54, तो ये हमारे पास आता है 88 प्लस, ठीक है, 88 प्लस आता है और 87 गया है। इसी तरह अगर यहाँ पे देखोगे तो 84 प्लस में जाता है, 87 मैंने लिया है, ठीक है, इसमें अगर घटाओगे तो 85 तक जाएगा ये। तो इसलिए जब भी मैं आपको कटअप बताता था वीडियो के दौरान तो उस समय मैं यही कहता था कि ऐसा नहीं है कि जिसका इस कटअप से ज्यादा होगा वही सिलेक्ट होगा। मैंने आपको कहा था कि इस कटअप से मार्जिन के नीचे तक होगे आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैं ये बार बार चीजें कहता हूं कि ये जो मार्जिन देखते हो प्लस माइनस दो, यानी कि आप दो नंबर पीछे और दो नंबर आगे, ये यानी कि पीछे से लेकर आगे तक, तो कहने का मतलब ये हो गया 90 से लेकर 94 वाले तक सेफ होते हैं, चांसेस होते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे देखा कि उसी तरह की कटअप यहाँ पे प्रिडिक्ट हुई है जैसा कटअप गया है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं कि ये आपकी सिर्फ और सिर्फ आई है, आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, ये आया है कट ऑफ मार्क्स कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3। यानी कि कौन कौन सा है आपका, एक सीसीटीएस है, ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर स्टेशन मास्टर है, और एक गुड्स ट्रेन मैनेजर है, जीटीएम है, यही है। इन तीन पोस्ट की जो है यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर कर दी गई है। अब आपका जो है इसके बाद क्या होगा, क्योंकि यहां पर आपका रिजल्ट किस किस का आया है, सीसीटीएस, ठीक है, पहला, दूसरा आपका स्टेशन मास्टर, तीसरा आपका क्या आया है यहां पर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जीटीएम का, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे तो इसके बाद जिनका टाइपिंग था उनको है कि टाइपिंग हमारा अब कब आएगा, क्योंकि हमने तो टाइपिंग दिया था, ठीक है। तो देखो टाइपिंग के लिए मैं बता दूं इसके बाद प्रोसेस क्या होगा, सो चीजें समझो। यहां पर आपको ये रिजल्ट आपका फाइनल हो गया, अब आपका क्या होगा, ये इसके बाद डीबी मेडिकल होगा आपका, ठीक है। यानी कि आपका मेरिट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर क्या होगा कि आपके डीबी होंगे, डीबी के बाद में मेडिकल होगा। अब मेडिकल आपको पता है ना कि रेलवे क्या करता है ना, कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मेडिकल जो है, मेडिकल में जो अनफिट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपने क्या किया कि पहले पे सीसीटीएस को डाला था, ठीक है, और अभी रिजल्ट आया और उसमें आपका सीसीटीएस हो गया, आपके लिस्ट में नाम है, अब आपका नाम आ चुका है, आप जाओगे अपने मेडिकल कराने, अब इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो आप डिस्क्वालीफाई कर जाते हो, और उसका सेकंड, इसके बाद जो सेकंड आपका है वो टाइपिंग वाली पोस्ट है। जैसे आप मान लो जे 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 ए है, ये टाइपिंग वाली पोस्ट है। तो इसमें क्या होगा, तो फिर आपका यहाँ पर, इसके लिए तो आप अनफिट हो गए, तो आप यहाँ पर जे के लिए जो है यहाँ पर एलिजिबल होगे, और उसकी जब रिजल्ट आएगी फिर उसमें आपका मेडिकल होगा, डीवी होगा, तब आपका वहां पे सिलेक्शन होगा। अब आपके डाउट होंगे तो यहाँ पे जो खाली होंगे उसका क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो खाली होंगे, जो पोस्ट यहाँ पे खाली रह जाएंगी, जो बच्चे यहाँ पर नहीं फुलफिल हो पाएंगे, तो उनके लिए पैनल लिस्ट आएगी। अब पैनल लिस्ट में क्या है कि जिसके ज्यादा मार्क्स हैं उन्हीं का होगा। तो पैनल लिस्ट में ये होगा कि जैसे कि यहाँ पर जिनके कम मार्क्स होंगे, ये जो कट ऑफ आई है उससे कम मार्क्स होंगे, फिर उनको चांस मिलेगा। तो अभी आपका जो टाइपिंग वाला जो रिजल्ट है वो आपको डिले होगा, क्योंकि इनका डीवी मेडिकल होने के बाद ही मिलेगा आपको, क्योंकि यहां से जो अनफिट होंगे वो नीचे जाएंगे अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस जो है वो नीचे जाएंगे, क्योंकि रेलवे में यही होता है, रेलवे का रूल है कि पोस्ट एलोकेट जो होता है, पे पोस्ट जो एलोकेशन होता है, ठीक है, वो आफ्टर आफ्टर मेडिकल होता है,
ठीक है। तो पोस्ट एलोकेशन जो है वो आफ्टर मेडिकल होगा। तो ऐसे में क्या है कि अगर आपने जो भी पोस्ट प्रेफरेंस डाले हैं उसमें उसके अकॉर्डिंग आपके प्रेफरेंसेस तक चेक किया जाएगा। अगर आप उसकी कट ऑफ को क्लियर कर रहे हो तो डेफिनेटली जो है आपको वो पोस्ट एलोकेट किया जाएगा। ठीक है। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ऐसे आपका यहाँ पर एलोकेशन होगा। तो जितने भी टाइपिंग वाले जो कैंडिडेट है जिनका सिर्फ प्रेफरेंस टाइपिंग था, आपको अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि डीबी मेडिकल अभी होना बाकी है। अब आपके ये डाउट है कि इनका डीबी मेडिकल कब होगा। तो देखो, जब रिजल्ट आ चुका है तो हो सकता है कि रोजगार मेला 23 मई को हो रहा है अभी डेट जो है। तो हो सकता है कि इससे पहले फास्ट फास्ट इनके डीबी मेडिकल करा लिए जाए, जिससे कि रोजगार मेला में ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो बहुत जल्द आपको ये देखने को मिल सकता है, अगर इसको कंसिडर किया जाता है तो। जस्ट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा न्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद में अगर ये रोजगार मेला को देखते हुए किया जाता है तो जल्द हो जाएगा। तो आपका ऐसे में केस ये बन सकता है कि आपका रिजल्ट जो है मई लास्ट तक ही दिखने को मिल सकता है, टाइपिंग वाले का भी। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। हाँ, जिसको भी कट ऑफ को लेकर डाउट था कि क्या कट ऑफ मैच होगी नहीं होगी, आपने जो बताया वो सही होगा कि नहीं होगा, सारे रिजल्ट आपके सामने हैं, आप खुद देख सकते हो। मैं आपको इतना बता दूं कि कोई भी कट ऑफ जो है वो सारे कट ऑफ मतलब मैक्सिमम के मैं ये कह सकता हूँ कि मार्जिन में ही रहेंगे। ठीक है। मार्जिन कहने का मतलब या तो 2 नंबर कम या 2 नंबर ये जो ज्यादा है उसी के बीच में, यानी इसी बीच में लाई करेगा। अब मेरे पास जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया था कट ऑफ, और मैच भी कर रही है, तो अच्छी चीज है कि मैंने आपको सही चीज बताया। इससे क्या होगा कि यूजी वाले को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा। चैनल को प्लीज जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर लाइक हाइप जरूर कीजिएगा।